जय हिंद वाले स्टूडेंट। आज की क्लास के अंदर बेटा अपन पढ़ेंगे हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, जो कि बीएससी का एक पार्ट है। ठीक है, और मैं आपको बोल सकता हूँ बेटा कुछ पहले के बीएससी फाइनल ईयर में चलता था और अभी बीएससी फाइनल का जो सेमेस्टर है उसके अंदर चलता है। लास्ट सेमेस्टर जो है उसका एक पार्ट है जो हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री है। ये इसके अंदर आपके पास में जो पढ़ते हो आप, वो पढ़ते हो आप हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को। और इससे पहले जो आपको डिस्कस करवाए जाते थे 11th के अंदर, 12th के अंदर, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, इन सब के अंदर आपने पढ़े हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, इन सब में आपने क्या पढ़े हैं मैं आपको बता देता हूँ। अपन पढ़ रहे हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, और पहले जो आप पढ़ चुके हो वो रहे हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। होमो का मतलब होता है समान प्रकार के अणु। होमो का जो मीन होता है आपके पास में, जो मतलब निकलता है वो होता है समान प्रकार के। कैसे? समान प्रकार के अणु। ठीक है, और साइक्लिक का मतलब होता है एक वलय, और कंपाउंड का मतलब तो आप समझते हो यौगिक, यानी जहाँ पे समान प्रकार के अणु मिलकर एक वलय का निर्माण करते हैं तो उसे अपन होमोसाइक्लिक कंपाउंड की कैटेगरी में रख देते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास में एक चेन यानी एक वलय, जो एक रिंग बन रही है, उस रिंग की अगर मैं बात करूं, उस रिंग के अंदर जितने भी कार्बन एटम है, जो भी एटम आप ले रहे हो वो समान मिलेंगे आपको, तो वो आपके पास में कंपाउंड होमोसाइक्लिक होगा। हेट्रो का मतलब होता है विषम। विषम का मतलब असमान प्रकार के अणु। असमान प्रकार के अणु जब एक मिलकर एक वलय का निर्माण करेंगे, एक रिंग का फॉर्मेशन करेंगे, तो उसे अपन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की कैटेगरी में रखेंगे। तो हेट्रो का मतलब जो होता है वो होता है असमान प्रकार के। कौन से प्रकार के? असमान प्रकार के अणु, इसकी बात करेंगे अपन हेट्रो के अंदर। ठीक है, और साइक्लिक का मतलब क्या होता है आपके पास में? वलय का निर्माण करना। ठीक है, कंपाउंड का मतलब आपको पता है यौगिक होता है। ठीक है, तो ये होता है होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। आपने 11th से लेकर बीएससी सेकंड ईयर तक मैं मान सकता हूँ, ठीक है, नॉर्मल अगर मैं लेकर चलूँ, आपने 90% कंपाउंड होमोसाइक्लिक पढ़े हैं और 10% कंपाउंड आपने हेट्रोसाइक्लिक पढ़े हैं, और वो भी आपने सिर्फ रिएक्शन कंडीशन में पढ़ा होगा। जैसे आप एक नॉर्मल रिएक्शन 12th क्लास में पढ़ते थे, मैं बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक है, 12th क्लास में आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, डार्जन अभिक्रिया। वो डार्जन अभिक्रिया बोलती थी कि जब अल्कोहल की अभिक्रिया जब अपन करवाते थे, जब अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से हम करवाया करते थे, तो वो अभिक्रिया पिरिडीन की उपस्थिति में होती थी, C5H5N इसकी उपस्थिति में होती थी, और जिसमें पिरिडीन बनने वाली HCl को अवशोषित करता था। तो जो पिरिडीन है वो एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, याद रखना। पिरिडीन कैसा कंपाउंड है? एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, इसलिए बस पिरिडीन को यहाँ पर इतना सा यूज किया गया, ज़्यादा वेटेज नहीं पढ़ाया जाता था। इसलिए अब बीएससी के अंदर इसकी कंप्लीट एक यूनिट है जिसका नाम है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे विषम चक्रीय यौगिक। ठीक है, तो होमोसाइक्लिक क्या होंगे? समान प्रकार के अणु मिलकर एक रिंग का निर्माण करेंगे तो उसे होमोसाइक्लिक कहेंगे। और उन समान प्रकार के अणुओं में से एक अणु को हटाकर अगर आप कोई अदर एटम लगा देते हो, कोई अदर एटम या फिर अदर परमाणु यूज करते हो आप, ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए, तो उसको अपन बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक यानी विषम चक्रीय यौगिक। अब जैसे आप मेरे को देख कर बताओ बेटा कि जैसे आपके पास में मैंने एक एग्जाम्पल लिखा बेंजीन, एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं साइक्लोपेंटाडाइइन, एक मैं आपको ये पास में ये लिखता हूँ साइक्लोब्यूटाडाइइन। ठीक है, एक मैं आपके पास में ये लिखता हूँ, इसको बोलते हैं बेटा पिरोल, इसको बोलते हैं पिरोल। ठीक है, हाँ, और इंग्लिश में इसको पाइरोल भी बोल देते हैं। ठीक है, पाइरोल, तो कंफ्यूज मत होना। और एक कंपाउंड मैं आपके पास में लिख रहा हूँ ये सल्फर लगा के, इसको बोलते हैं थायोफीन, इसको बोलते हैं अपन थायोफीन। और एक कंपाउंड में आपके पास में ये लिख देता हूं, इसको बोलते हैं ऑक्सेन, इसको लिख देते हैं ऑक्सेन। ठीक है, आप मुझे इन सब में से देखकर बताइए कि कौन सा होमो है और कौन सा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। होमो का मतलब समान प्रकार के अणु जब एक वलय का निर्माण करेंगे तो उसे होमोसाइक्लिक कंपाउंड की कैटेगरी में रख दिया जाता है। इसमें देखो आप सभी प्रकार के जो अणु है, एक वलय का जो निर्माण हो रहा है, उस वलय के अंदर यहाँ पे पूछो यहाँ पर क्या है, तो ये बोलेगा यहाँ पे मेरे पास कार्बन है। अगर यहाँ पे पूछोगे कि यहाँ पे क्या है, तो ये बोलेगा यहाँ पे भी कार्बन है। तो कार्बन कार्बन मिलकर एक वलय का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। ये भी कैसा है? होमोसाइक्लिक है। ये भी कैसा है? होमोसाइक्लिक है। बट यहाँ पर देखो कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ पर एक नाइट्रोजन है, और एक ये रिंग क्लोज्ड है। रिंग क्या है आपके पास में? क्लोज्ड रिंग है। तो बेटा ये कैसा कंपाउंड होगा? ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। ये भी कैसा कंपाउंड है? एक हेट्रोसाइक्लिक है। और ये भी कैसा कंपाउंड है? एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। और अगर मैं बात करूं इसकी, जिसकी मैं अभी कर रहा था आपके पास में, पिरिडीन, इसको बोलते हैं पिरिडीन।
ठीक है, ये एक ऐसा कंपाउंड है, तो ये भी एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो बेटा इस चैप्टर में आपको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी जो रिएक्शंस होती है वो टोटल आपको पढ़नी है ना। और इनकी जो नेमिंग रिएक्शन है वो भी आपको पढ़नी है कि कैसे किससे किससे बनाते हैं, सबकी एक स्पेशल रिएक्शन होती है। इनकी जो रिएक्शन की अगर हम बात करें तो एग्जाम में डायरेक्ट स्पेशल रिएक्शन ही देकर पूछ लेते हैं, जैसे बाल-शीमान अभिक्रिया क्या होती है, डायरेक्ट इस टाइप से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपको नेम रिएक्शन के ऊपर ज़्यादा एम रखना है अपना, है ना, जो अपना जो फोकस है अपना जो ज़्यादा वो किसके ऊपर रखना है, आपको नेम रिएक्शंस के ऊपर रखना है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसका क्या नोमेनक्लेचर। पहले मैं आपको परिभाषा बताता हूँ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को किससे कहते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जो कि क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। कैसे होंगे ये, स्थायी होंगे तथा एरोमेटिक गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो उसे अपन कौन सा कंपाउंड बोल सकते हैं, उन्हें अपन विषम चक्रीय यौगिक कह सकते हैं, है ना। कोई कोई इसको ऐसे बोल देते हैं कि जब होमोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर से एक एटम को हटाकर एक अन्य अदर एटम जोड़ दिया जाए तो उससे बनने वाले कंपाउंड को अपन कौन से कंपाउंड कहते हैं, विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। तो कुल मिलाकर आपको याद रखना है कि जिस प्रकार इसके अंदर बेंजीन के अंदर क्या है, अनुनाद प्रेजेंट है, लोकलाइजेशन डीलोकलाइजेशन प्रेजेंट है, पाईबंद का अनुनाद इसके अंदर उपस्थित है, उसी प्रकार ये भी क्या होते हैं बेटा, ये सारे कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं। कैसे होते हैं, एरोमेटिक। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि एरोमेटिक क्या होता है, क्योंकि एरोमेटिक 12th क्लास के अंदर हक्कल रूल आ जाता है, उसके अंदर पढ़ाया जाता है ना। आप बीएससी फाइनल के स्टूडेंट हैं, फाइनल सेमेस्टर आप कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको बताने की जरूरत नहीं है ना। ये अपना सेक्सटेट कंप्लीट कर रहे हैं, अपना षष्टक कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। ठीक है, तो अब अपन आगे पढ़ेंगे इसका नोमेनक्लेचर यानी इनका नामकरण। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर अपन आगे पढ़ते हैं। देखिए अपन जो टॉपिक है अपना अब वो है नोमेनक्लेचर यानी नामकरण, है ना। स्पेलिंग के अंदर अगर बेटा कोई मिस्टेक हो ना तो चला लेना काम। ये लो हिंदी भी लिख देता हूँ मैं ना, नामकरण पढ़ता है अपन। ठीक है, नोमेनक्लेचर अपन पढ़ रहे हैं किसका, हेट्रोसाइक्लिक जो कंपाउंड्स है उनका नोमेनक्लेचर अपन डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले आप एक चीज नोटिस रखना, जब भी आपके पास में रूल नंबर 1, सिर्फ 2 रूल बताऊंगा और फिर बाकी सारे करवाऊंगा, है ना। 2 रूल बताऊंगा, आप सिर्फ 2 चीजें याद रखना, और वो 2 रूल भी मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ाने वाला हूँ। जब भी आपके पास में 5 मेंबर रिंग की बात करने की चर्चा हो, आईयूपीएसी पढ़ रहे हैं अपन इनका, आईयूपीएसी है ना। जब भी आपके पास में 5 मेंबर रिंग का आपको नामकरण करना हो तो 5 मेंबर रिंग के अंत में आपको लगाना है ऑल। क्या जोड़ना है आपको, ऑल। जब भी आप 6 मेंबर रिंग का नामकरण करोगे तो आपको अंत में लगाना है बेटा इन। क्या लगाना है आपको, इन। बस इतना सा बात आपको याद रखनी है और कुछ याद रखना है ना। बाकी अपन स्टेप बाय स्टेप और रूल बनाते चलेंगे। जैसे और नाइट्रोजन को बेटा अपन बोलते हैं एजा, नाइट्रोजन कंपाउंड को अपन बोलते हैं एजा, है ना। ऑक्सीजन को अपन बोलते हैं ऑक्सा, और एस को अपन बोलते हैं बेटा थाया। क्या बोलते हैं इसको, थाया। बस इतना सा, बस इतनी सी चर्चा है ना। सबसे पहले मैं 3 आपके पास में कंपाउंड रख रहा हूँ सामने, इसको बोलते हैं अपन कंपाउंड, कौन सा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इसका जो आईयूपीएसी नाम और सामान्य नाम, यहां पर मैं लिखूंगा बेटा एक फॉर्मूले, यहां पर मैं लिखूंगा आपके पास में जो जनरल इसका नाम होता है ना, सामान्य नाम, सामान्य नाम है ना। और एक मैं आपके पास में लिखूंगा आईयूपैक, आईयूपीएसी, कि आईयूपीएसी ने इसको क्या नाम दिया। इसको सामान्य नाम के अंदर बोलते हैं बेटा पाइरोल। क्या बोलते हैं इसको, पाइरोल या फिर पिरोल बोलते हैं। ठीक है, या तो आप बोलोगे इसको पाइरोल और हिंदी मीडियम वालों पिरोल, दोनों एक ही बात है, डिफरेंस नहीं है। आईयूपीएसी में जब देने जाओगे इसको तो सबसे पहले चेक करो कि ये रिंग कौन सी है। रिंग एक 5 मेंबर रिंग है। कैसी रिंग है, एक 5 मेंबर रिंग है, और इसके अंदर जो हेट्रो एटम लगा है वो नाइट्रोजन है। जो इसका हेट्रो एटम है वो कौन है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन को अपन बोलते हैं एजा। क्या बोलते हैं, एजा। तो सबसे पहले नाइट्रोजन हेट्रो एटम है तो इसके अंदर लिखेंगे आप एजा प्लस, ये कैसी रिंग है बेटा, 5 मेंबर रिंग है। 5 मेंबर रिंग के लिए आप क्या लगाते हो अंत में, ऑल। तो एजा प्लस ऑल इजिकल टू क्या बन जाएगा आपके पास में, एजोल। नाम हो जाएगा इसका एजोल। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा आपके पास में एजोल। ये इसका क्या होगा, आईयूपीएसी नाम हो गया। बस इतना सही था, है ना। और एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ये वाला एग्जांपल देखो, ये अच्छा है। थोड़ा लेवल एक्सटेंड कर देते हैं ना। ये वाला एग्जांपल देखो, नाइट्रोजन सेम है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एजोल। इसको अपन क्या बोलते हैं, एजोल।
इस वाले नाइट्रोजन को अगर आप हटा दो यहाँ से तो इसको अपन पूरी रिंग को क्या बोलते हैं, एजोल, और इसको क्या बोलते हैं, पाइरोल, है ना। जब इसका सामान्य नाम की बात करोगे तो सामान्य नाम में इसको बोलते हैं इमीडेजोल, इमीडेजोल, ठीक है, सामान्य नामकरण में इसका इमीडेजोल। अब आपको पता है जब भी आपके पास में दो समान कंपाउंड आ जाते हैं या समान हेटेरोएटम आ जाते हैं तो 2 के लिए आप डाई लगाते हो, 3 के लिए आप ट्राई लगाते हो, 4 के लिए आप टेट्रा यूज करते हो, और वो भी उसकी पोजीशन को मेंशन करके करते हो। तो यहाँ पर आपको नंबरिंग उस तरफ से करनी है जहाँ पर हेटेरोएटम को कम अंक मिले। मेरे पास में 2 ऑप्शन है। पहला है यहाँ से मैं अगर नंबरिंग करना स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 तो 4, इसको 4 नंबर मिल रहा है, और दूसरा है 1 2 3, तो बेटर कौन सी रहेगी, यहाँ पर हेटेरोएटम को 3 नंबर मिल रहा है और इधर से चलेंगे तो 4 नंबर मिल रहा है, तो अपन कौन सी साइड से चलेंगे, इस साइड से चलेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे समझेंगे ना। तो 1 ये 2 और ये 3, नाम इसका सामान्य में इमीडेजोल बोलते हैं। अगर IUPAC लिखोगे इसका तो क्या बोल सकते हो आप इसको, 1,3 डाई एजोल, 1,3 डाई एजोल, बस इतना सही है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 और 3 क्या बता रहा है कि पहली और तीसरी पोजीशन पे जुड़ रहा है, डाई का मतलब 2, एजा का मतलब नाइट्रोजन समूह, तो 1,3 डाई एजोल, ये इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नामकरण हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से इसका आप बता ही दोगे मेरे को, अरे इसका तो आप बता दोगे मेरे को, इसका तो आप बता दोगे मेरे को, इतनी उम्मीदें तो लगा ही लेते हैं ना। ये तो मैं बता दूंगा, इसका नाम होता है पाइरेजोल, इसका नाम होता है पाइरेजोल। और IUPAC में क्या बोलेंगे इसको, 1 और 2, और इधर से चलेंगे तो बेटा 1 2 3 4 5, इसको 5 नंबर मिल रहा है, ये ज़्यादा हो जाएगा, इधर से चलेंगे तो 2 नंबर मिल रहा है, तो अपन सही कौन सी होगी, इधर वाली नंबरिंग सही होगी, और इधर वाली क्या हो जाएगी आपके पास में, रॉन्ग नंबरिंग हो जाएगी। तो क्या नाम क्या हो जाएगा इसका, 1,2 डाई एजोल। ये नाइट्रोजन की सीरीज खत्म कर दी हमने, वो भी कौन से वाले, देखना कभी कभार आपको मैं बताऊंगा, अभी थोड़ी जस्ट इसके बाद वाली स्लाइड में। ये नाइट्रोजन यहाँ पे सेम है, अब आपके पास में सिचुएशन ऐसी भी बन जाएगी जहाँ पर दोनों डिफरेंट हो जाएंगे। सपोज करो यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर नाइट्रोजन आ जाएगा, फिर हम कैसे नंबरिंग देंगे, तो वो भी हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे ना, थोड़ा धैर्य इसके साथ में, है ना। तो ये था आपके पास में पिरोल वाला केस, ठीक है, नाइट्रोजन वाला। अब हम चलेंगे थायोफिन वाले के ऊपर। देखो अब अपन चलते हैं कि इसको क्या नाम देंगे, जो भी मैं आपको पूछा भी था इसको, है ना। इसको देखो, है ना, इसको जो नॉर्मल IUPAC अगर अपन इसका करेंगे तो IUPAC पहले इसका करते हैं। IUPAC में देखो ऑक्सा लिखा हुआ है, ऑक्सा यहाँ पर ऐसे कैसे आ जाएगा, IUPAC में सबसे पहले ऑक्सीजन है तो ऑक्सा आ जाएगा, ऑक्सीजन के लिए थोड़ा बड़ा लिख दूं, ऑक्सीजन के लिए क्या आ जाएगा, ऑक्सा आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या लगा दोगे, अंत में ऑल लगा दोगे, तो ऑक्सा प्लस ऑल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सोल। ऑक्सोल इसका नाम हो जाएगा। और इसको सामान्य लैंग्वेज में अपन क्या बोलते हैं, फ्यूरेन, क्या बोलते हैं इसको, फ्यूरेन, इसको बोलते हैं बेटा फ्यूरेन, ठीक है। उसी प्रकार सल्फर वाले को पकड़ो, ये सल्फर वाला आ गया, इसको अपन बोलते हैं थायोफिन, सामान्य भाषा में इसको अपन बोलते हैं थायोफिन, थायोफिन। अगर IUPAC करोगे तो बेटा थाया प्लस ओल इजिकल टू थायोल, IUPAC में इसको बोलते हैं थायोल, ठीक है। ये इसका IUPAC हो गया, ये 2 कंपाउंड और हो गए आपके पास में। अब अपन चलेंगे किसके पास में, 6 मेंबर्ड वाले के पास में भी चलते हैं, पिरिडीन को भी देख लेते हैं वो क्या बोलता है। अच्छा, पिरिडीन को देखने से पहले 5 मेंबर्ड के मिक्स क्वेश्चन देखते हैं, मिक्स IUPAC कैसे करते हैं। देखो अगर आपके पास में केस ये वाला आ जाए सर, ये लो ये वाला केस आ जाए, है ना, और आपके पास में केस ये वाला आ जाए, अब बताओ नाम। तो अब इसमें आपको एक रूल और बढ़ा देते हैं, ये पहला रूल था, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 एक और बढ़ा देते हैं अपन। जब भी ग्रुप्स की चर्चा हो, जैसे 14, 15, 16 और 17, ये आपके पास में 4 ग्रुप मैंने ले रहा है। 14 में कार्बन, 15 में नाइट्रोजन, इसमें ऑक्सीजन और इसमें आपके पास में फ्लोरीन। कार्बन के नीचे आ जाता है सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे आ जाता है फॉस्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर और फ्लोरीन के नीचे आ जाता है क्लोरीन।
अगर चर्चा आपके पास में इस टाइप से की जा रही है, आपके पास में जो कंपाउंड है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 16 ग्रुप का है और नाइट्रोजन 15 ग्रुप का है, तो आपको जो हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्रुप है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। सुन लेना मेरी बात को, हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्रुप को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। यानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा रहेगी, उसके बाद में नाइट्रोजन की प्रायोरिटी रहेगी। ठीक है। अगर आपके पास में सल्फर और नाइट्रोजन की बात की जाए, इन दोनों की अगर अपन बात करते हैं तो ये भी क्या है, दोनों डिफरेंट ग्रुप के हैं, तो इसमें भी क्या होगा, सेम केस, सल्फर को और नाइट्रोजन को तो सल्फर की प्रायोरिटी ज़्यादा रहेगी। बट सर इन द केस हमारे पास में क्या हो, ऑक्सीजन और सल्फर सेम ग्रुप के आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो बेटा आप लोवेस्ट एटॉमिक नंबर को फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे। क्या बोला मैंने, अगर आपके पास में दोनों ही सेम कंपाउंड आ जाते हैं, सपोज करो ऑक्सीजन और यहाँ पर सल्फर होता, तो आप किसको प्रायोरिटी देते, तो हम बोलेंगे कि जो लोवेस्ट नंबर होगा आपके पास में, जैसे ऑक्सीजन 8 पे आता है और सल्फर 16 पे आता है, तो आप 8 को यानी ऑक्सीजन को पहली प्रायोरिटी दे दोगे, है ना। तो ऑक्सीजन और सल्फर में ऑक्सीजन को पहली प्रायोरिटी दे देंगे, बस खत्म हो गया ना। यहाँ गिनती यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3। पहले पे क्या आ रहा है, ऑक्सा, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको अगर हटा देंगे तो इसको बोलते हैं एजोल, उसका नाम हो जाएगा ऑक्साजोल नाम हो जाएगा इसका, है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्साजोल नाम हो जाएगा। अगर IUPAC लिखोगे तो IUPAC में आपको पोजीशन मेंशन करनी पड़ेगी, तो 1 3 ऑक्साजोल, है ना, 1 3 ऑक्सोजोल इसका नाम हो जाएगा। इस ऑक्सो और जोल को जब आप तोड़ोगे तो आपको एक तो मिलेगा ऑक्सा और एक मिलेगा एजोल। तोड़ के देखो आप इसको जब आप तोड़ोगे तो एक मिलेगा आपको ऑक्सा और एक मिलेगा आपको एजोल। पहले नंबर पे क्या आ रहा है, ऑक्सा, इसका मतलब फर्स्ट नंबर पे जो नंबर दिया हुआ है वो ऑक्सीजन को दिया हुआ है और एजोल पूरी कंप्लीट रिंग को मान के चला हुआ है। ठीक है, ये बात बताना चाह रहा है। इसका जो नाम हो जाएगा बेटा, उसका नाम हो जाएगा थायाजोल। इसका जो IUPAC नाम हो जाएगा वो हो जाएगा थायाजोल, है ना, या फिर इसको थायोजोल भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जब IUPAC लिखने जाओगे तो 1 3 थायाजोल। अच्छा, किसी के दिमाग में ये भी चल रहा होगा, मैं बता देता हूँ, एक और डाउट आपके दिमाग में चल रहा है कि सर ऐसे भी तो बोल सकते हैं 1 ऑक्सा और फिर 3 एजोल, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल सकते हो। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 1 थाया और 3 एजोल, बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप जोड़ कर लिखो या बिना जोड़ कर लिखो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आ गया आपके पास में मिक्सअप वाले कि कैसे नाम कर देंगे। 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, दोनों मैंने आपको बता दिए। और क्वेश्चन अगर पूछेगा तो इनमें से पूछेगा मेरा ना, मिक्सअप वाले में से ज़्यादा क्वेश्चन बना सकता है वो। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे 6 मेंबर्ड रिंग का नोमेनक्लेचर। देखो 6 मेंबर्ड रिंग के अंत में अपन को क्या लगाना है, ईन लगाना है। 6 मेंबर्ड रिंग के अंत में अपन को क्या लगाना है, ईन लगाना है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं 6 मेंबर्ड रिंग का, ये इसको अपन बोलते हैं सामान्य भाषा में पिरिडीन। क्या बोलते हैं इसको, पिरिडीन, है ना, पिरिडीन बोलते हैं इसको। ठीक है, अगर इसका नामकरण आप देने जाओगे तो ये क्या है आपके पास में, एजा, और ये रिंग कौन सी है, 6 मेंबर्ड, तो एजा के अंत में क्या लग जाएगा, ईन, तो क्या बन जाएगा, एजीन। तो एजा किसके लिए है, नाइट्रोजन के लिए, प्लस ईन किसके लिए है, 6 मेंबर्ड रिंग के लिए, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा आपके पास में, एजीन। कंपाउंड क्या हो जाएगा आपके पास में, एजीन नाम हो जाएगा। दूसरा अगर मैं कंपाउंड लेता हूं, ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन पिरिडेजिन, बोलते हैं इसको, है ना, इसको बोलते हैं पिरिडेजिन बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें आ जाएगा इमिडेजिन भी आ जाएगा, है ना, इसमें पायरेजिन भी आ जाएगा। इसको बोलते हैं पिरिडेजिन। अगर इसका IUPAC नामकरण देना चाहोगे तो एक गिनती तो चलेगी आपके पास में 1 2 3 4 5 और 6, इसको 6 नंबर मिलेगा, और एक मिलेगी आपको बेटा 1 2। तो कौन सी वाले को प्रेफर करेंगे अपन, 1 2 वाली को। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2, और फिर ये क्या है आपके पास में, 2 ग्रुप है, तो 2 को क्या बोलेंगे, डाई, एजा है, दोनों नाइट्रोजन है, तो डाई का मतलब डाई एजाइन, और अंत में क्या लगेगा, इन, तो 1 2 डाई एजीन हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा 1 2 डाई एजीन, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। एक आपके पास में ये वाला हो जाएगा, एक ये वाला हो जाएगा, इसको अपन बोलते हैं पिरीमिडीन, है ना, इसको अपन बोलते हैं पिरीमिडीन।
इसको अपन बोलते हैं पिरीमिडीन। और नाम क्या हो जाएगा इसका IUPAC 1 2 ये 3, इसका नाम हो जाएगा 1,3 और डाइएजीन, 1,3 डाइएजीन। ठीक है, 1,3 डाइएजीन लिखा हुआ है। ठीक, ऊपर लिख देता हूं। चौथा जो आप नाम लिखोगे वो हो जाएगा ये वाला, 1,4 पोजीशन हो जाएगी ये किसकी, है ना। और इसका नाम होता है सामान्य नाम पाइरेजीन, सामान्य भाषा में इसको बोलते हैं पाइरेजीन। और IUPAC जब दोगे तो बेटा ये हो जाएगा 1 2 3 4, गिनती चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, 1,4 पोजीशन है, इक्वल है दोनों पोजीशन, है ना। इसका नाम हो जाएगा 1,4 डाइएजीन। ठीक है बेटा, ये आपके पास में कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन चेक करेंगे, अब ये 5 मेंबर कंप्लीट, ये 6 मेंबर रिंग का नोमेनक्लेचर हो गया। अब अपन जो पढ़ेंगे वो क्या चीज़ आपके पास में, वो हमारे पास में है कि जब दो रिंग को आपस में कंबाइन कर दिया जाए तो हमारे पास में नाम क्या बनता है। ठीक है, तो वो वाला भी अपन पढ़ लेते हैं केस। देखो, जब आपके पास में एक 6 मेंबर रिंग से, जब आपके पास में एक 6 मेंबर रिंग से एक पाइरोल रिंग जोड़ दी जाती है, कौन सी रिंग जोड़ दी जाती है, एक पाइरोल रिंग आपके पास में जोड़ दी जाती है, तो इसका नाम क्या होगा। आपने ढोल देखा, ढोल, ढोल कौन सा वाला, जो ट्रेनों के अंदर और बजाने में जो काम में लेते हैं अपन, वो नॉर्मल वाला नहीं जिसकी दोनों रिंग सेम होती है। एक ढोल आता है, देखना आपने कभी देखा हो तो, ऐसा एक ढोल आता है जिसका ये वाला पार्ट थोड़ा, ये वाला जो हिस्सा है ना इसका, ये थोड़ा चौड़ा मिलता है, और एक जो हिस्सा होता है ना बेटा वो थोड़ा छोटा मिलता है अपन को, इस टाइप का। अगर आपने देखा हो कभी ऐसा ढोल, है ना, कभी ऐसा वाला अगर आपने ढोल देखा है ना, एक हिस्सा ये वाला जो हिस्सा है ये इसका स्मॉल होता है, और ये वाला जो हिस्सा होता है ये बेटा थोड़ा लार्ज हिस्सा होता है ना इसका। तो ये कैसा है, ये ढोल बन गया है ना, कैसा बन गया ये ढोल। सेम अपने देखो रिंग एक तरफ 6 मेंबर्ड है और एक तरफ 5 मेंबर्ड है ना। एक तरफ 6 मेंबर्ड रिंग है, एक तरफ बड़ी लार्ज रिंग है और एक तरफ छोटी स्मॉल रिंग है, तो इसका नाम हो जाएगा, ये क्या है, ढोल, इसका नाम हो जाएगा बेटा इंडोल। इसका नाम क्या हो जाएगा, इंडोल। ठीक है, और एक होता है आपके पास में, एक आप ये पढ़ते हो, इसकी 1 2 पोजीशन पे, कौन सी पोजीशन पे है, ये है इसकी 2 3 पोजीशन पे। नाइट्रोजन से ना अगर नोमेनक्लेचर स्टार्ट करें तो ये जो रिंग जुड़ी हुई है इसकी ये 2 3 पोजीशन पे है। इस नाइट्रोजन से स्टार्ट करोगे तो ये जो रिंग है इसकी 2 3 पोजीशन पर है। कौन सी पोजीशन पे, 2 3 पोजीशन पर है। इसको अपन बोलते हैं क्विनोलिन, क्विनोलिन। ठीक है, और एक अगर अपन डिस्कस करें ये वाला, अगर एक अपन बेटा डिस्कस करें तो ये वाला डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो रिंग है वो आपके पास में 3 4 पोजीशन पे जुड़ी हुई है। सही बन गया क्या, हाँ। ये आपके पास में कौन सी है, देखो ये आपके पास में है 1 2 3 पोजीशन पे रिंग है, ये आपके पास में 1 2 3 4 पोजीशन के ऊपर आपके पास में रिंग प्रेजेंट है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ऊपर बना देता हूं मैं ना, ऊपर बना देता हूं इसको, यहाँ पे बना देता हूँ। ये 3 4 पोजीशन के ऊपर आ गई। इसका यूपीएससी आप नामकरण करोगे, है ना, इसको बोलते हैं क्या, इंडोल। ठीक है, ये नाम करने का तरीका बताया मैंने इसको, है ना, ढोल से याद करना आप, एक छोटा और एक हिस्सा थोड़ा बड़ा मिलेगा आपको। ये देखो ये जो रिंग है इसकी बेंजो वाली वो 2 और 3 पोजीशन पे, 2 3 से अटैच्ड है ना, तो इसका नाम हो जाएगा आपके पास में 2 3 बेंजो, बेंजो पिरोल, 2 3 बेंजो पिरोल बोलते हैं इसको, है ना, 2 3 बेंजो पिरोल। इसमें बेंजीन रिंग है और पिरोल रिंग है। पिरोल रिंग बेंजीन रिंग से 2 3 पोजीशन पे जुड़ी हुई है। ये एक पिरिडीन रिंग है। कौन सी रिंग है, कौन सी रिंग है, ये आपके पास में पिरिडीन रिंग है, और वो बेंजीन के साथ में कौन सी पोजीशन जुड़ी हुई है, 2 3 से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 3
बेंजो पिरिडीन, 2,3 बेंजो पिरिडीन। ठीक है, अगर इसका यूपीएससी नोमेनक्लेचर करेंगे 1 2 3 4, ये 3 4 के ऊपर जो बेंजीन रिंग है आपके पास में, वो पिरिडीन के साथ में कौन सी, अरे ये भी पिरिडीन है ना, नाइट्रोजन एक ही जुड़ा हुआ है, तो कौन सी पोजीशन जुड़ रही है आपके पास में 3 4 पे, तो इसका जो नाम होगा सामान्य, इसको बोलते हैं आइसोक्विनोलिन, इसको बोलते हैं आइसोक्विनोलिन। देख लो पोजीशन चेंज करने से क्या क्या चेंज हो जाता है, आइसो लग गया नाम के आगे, है ना, हाँ क्या हो गया नाम के आगे आइसो लग गया, और पोजीशन आपके पास में 3 4 बेंजो पिरिडीन। तो ये आपके पास में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बेटा वीडियो को लाइक करना, है ना, और इसका जो सेकंड सेशन है वो जल्दी अपन लेकर आएंगे। ठीक है, जिसके अंदर अपन किसके बारे में, सबसे पहला जो कंपाउंड है हमारे पास में पायरोल, जिसको अपन बोलते हैं पिरोल, उस पिरोल की अपन नेमिंग रिएक्शन पढ़ेंगे, वो है ना, और जहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूंगा। ठीक है, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज अपन पढ़ेंगे, और उसका जो विरेचन है, प्रिपरेशन मेथड, हम वो भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना, और उसकी जो रिएक्शंस होती है इलेक्ट्रॉन से नहीं, न्यूक्लियोफिलिक यानी नाभिक से नहीं अभिक्रिया, ये भी अपन डिस्कस करेंगे ना। मिलेंगे बेटा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद जय भारत।